आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। सभी दर्शकों को हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से आज के नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम परमपिता परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि आप सबको सुखद और समृद्ध रखे, आपकी सेहत सुखद रहे। क्योंकि आपने देखा होगा 2020 ना भुलाने वाला वर्ष रहा है, बहुत दुखदाई रहा है। बहुत से परिवार हमारे से बिछड़ गए हैं। कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे सीख ले सकते हैं। आने वाला 2021 जिसका शुभारंभ हो चुका है, वो कैसा रहेगा 31 दिसंबर 2021 तक, इसके लिए हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर आतिश जी। आतिश जी आपको जानकारी देंगे कि इस वर्ष 2021 में क्या कुछ रहेगा, लोगों का व्यापार कैसा रहेगा, लोगों की सेहत कैसी रहेगी, और ख़ास करके जो हमारे जहन में होता है, जो मीडिया, हमारा जो प्रेस है, मीडिया है, उसके लिए भी कैसा फलदायी रहेगा। बहुत से सवाल है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा दूं। स्वागत है आतिश जी आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में। नमस्कार जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी नव वर्ष की 2021 की। आपके लिए सुखद हो, आपके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको भी मेरे साथ बहुत बहुत इस नव वर्ष की जो 2021 पिछले वर्ष में 2020 में जो घटनाएं घटी पूरे विश्व के अंदर, लेकिन 2021 जी भारत हिंदुस्तान के अंदर सम्मत के माध्यम से मनाया जाता है। लेकिन फिर भी हम 2021 में जो लाल किताब के अनुसार जी हम आपको बताएंगे कि जो पिछला वर्ष और इस वर्ष में क्या अंतर आया है। जी क्योंकि इस साल 2021 में जी जो भारत जब आज़ाद हुआ उस समय की कुंडली बनी, तो उस कुंडली के अनुसार जो 2021 है, कहा गया है कि लाल किताब जी में जब केतु लगन पर होता है तो सूरज उच्च का होता है। हमारा देश इस वर्ष 2021 में मैं समस्त देशवासियों को मंगल कामना और बहुत ही शुभ वर्षफल के लिए कह रहा हूँ कि पूरा विश्व का कल्याण हो और भारत इसमें बहुत ही अग्रणी और बहुत ही तरक्की पसंद देश हो। और हमारे लाल किताब के ग्रहों के अनुसार भारत हिंदुस्तान एक बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली और धनवान और समृद्धवान बनने वाला है। जितनी ऊंचाई कभी सोची ना होगी, भारत इस वर्ष बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला है। और इसके अग्रणी, इस देश के अंदर काम करने वाले लोग, एक छोटा सा मजदूर से लेकर बहुत बड़े उद्योगपति तक, सभी के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। सबको समृद्धवान बनाने वाला है, धनवान बनाने वाला है। 2021 बहुत ही एक शुभ घड़ियाँ लेकर आया है और सारे समस्त देशवासियों को मेरे इस लाल किताब परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और आत्मा चैनल की तरफ से पूरे विश्व को बहुत बहुत मुबारक। और मेरा साहब जो वर्ष है बहुत ही एक अच्छा है। इसी तरह से मैं व्यापार की तरफ से देखना चाहता हूँ, उनकी क्या दृष्टि आपकी, जो हमारे, क्योंकि व्यापार हर वर्ग करता है, चाहे वो छोटा व्यापार करता हो, चाहे बड़ा करता हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे दुकानदार हो, हर आदमी व्यापार करता है। उस दृष्टि से आप कैसा बताएंगे कि इस वर्ष कैसा रहेगा हमारा देश? ये जो वर्ष है बहुत ही अच्छा है। इसमें जो व्यापारी वर्ग है जी वो बहुत ही समृद्ध बनने वाला है जी। और जो लोग मशीनरी का काम, लोहे से संबंधित काम जो कर रहे हैं, और उनको ये वर्ष बहुत ही तरक्की और कारोबार को बढ़ाने वाला है। और ख़ास करके जो लोग लेखा जोखा, यानी कि जैसे कि मीडिया है, प्रचार है,
ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ये वर्ष बहुत ही शुभ और 2021 में वो बहुत समृद्धि प्राप्त करने वाले हैं। जी और ऐसे जो कि अकाउंट्स के काम करने वाले, जैसे कि जो ऑनलाइन काम करने वाले, जी किसी भी तरह का प्रचार से संबंधित जो काम है वो बहुत ही बलवान और बहुत ही जो ग्रह हैं, ग्रहों की स्थिति है, बुध बहुत अच्छा है जी इस वर्ष में। और इसी तरह से जो मंगल ग्रह है वो जो पिछले वर्ष की बीमारियां थी उसको बहुत ही कंट्रोल करने वाला इस वर्ष में बलवान होकर मंगल अपना कार्य करेगा। किसी भी तरह की बीमारी राहु ग्रह से आती है, वो इस वर्ष बीमारियों से हमें बहुत छुटकारा देकर जाएगा। और ये जो वर्ष है बहुत ही शक्तिशाली है, व्यापार के लिए हर तरह से लिए समृद्ध होने वाला है। और आप देखेंगे कि पूरा विश्व इस भारत की तरफ अपनी आंखें बिछा कर देखेगा कि भारत कितना शक्तिशाली और कितना धनवान। आज उनकी जो नज़र है वो भारत की तरफ, आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है जी और भारत से विश्व को कुछ चाहिए। इस तरह से विश्व का कल्याण होगा और भारत समृद्धवान बनने वाला है। जो बहुत अच्छी बात आपने बताई, हमारे दर्शक भी बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि भारत का नाम तो पूरी दुनिया में है ही, लेकिन साथ में साथ आज जो आपने भारत की कुंडली का बताया कि भारत समृद्धवान होगा, सभी व्यापारी जो है खुशहाल होंगे। और सबसे विशेष बात आपने बताई जो सेहत के माध्यम से है, पिछले साल हमने सभी ने बहुत सी जानें गंवाई हैं, उसके भी आपने बताया भी मंगलकारी होगा ये साल, ये बहुत अच्छी बात है। तो जब ग्रहों की बात आपने बताई आतिश जी, तो ग्रहों से ये जानना चाहेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति परमात्मा उसको जन्म देता है तो उसके जो ग्रह होते हैं वो उनके पुराने कर्मों के अनुसार उनके वो उस ग्रहों के मुताबिक वो जन्म लेता है। चाहे किसी भी धर्म में जन्म लेता है तो वो व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है या जहाँ भी जन्म लेता है, जिस स्थान में जन्म लेता है, तो वहाँ उसके जो ग्रह हैं वो ग्रहों के मुताबिक होता है। कोई राजा बन जाता है, वही कोई आदमी रंक भी बन जाता है, तो कोई प्रोफेसर बन जाता है, तो कोई अनपढ़ रह जाता है। तो ऐसे जो बातें हैं ये जैसे कि 9 ग्रह जो होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, उसमें कैसा कैसा सभी व्यक्ति के लिए अपनी अपनी राशि होती है, अपने अपने ग्रह होते हैं, वो कैसे रहेंगे। अगर एक एक राशि को आप बताएंगे तो हो सकता है हमारे सारे दर्शक जो है वो ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आज आपने खुशी की बात से सारी शुरुआत की है। क्योंकि जैसे कि राशियों का वर्णन है जी लाल किताब में, प्रथम राशि जो मेष कही गई है, इसी तरह से 12 घरों में अलग अलग राशि का वर्णन है। जैसे कि ये जो वर्ष है मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ कारक है और मेष राशि वाले अपने जीवन में इस वर्ष में खुशी आएगी, उनके जीवन में धन वैभवता प्राप्त होगी और हर तरह से वो अपने जीवन में आगे होकर चलेंगे, उन्हें किसी भी तरह की कोई हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से वृषभ राशि जो कि खाना नंबर 2 में आती है, ऐसे लोग अपना बहुत ही मेहनत करेंगे और मेहनत से उनको लाभ होगा। और थोड़ा सा उनको बताऊंगा कि वो ऐसे लोग दूसरों को हमेशा कुछ ना कुछ किसी चीज़ का दान करते रहें, किसी मंदिर में जाते रहें, किसी धर्म स्थान में जहाँ उनकी आस्था हो, तो उनको फिर बहुत लाभ होगा। इसी तरह से राशि नंबर 3 जो कि मिथुन राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आप पक्षियों को दाना डालें और आपको धन लाभ और हर तरह से प्राप्ति होगी और आपको भाई बहनों से संबंधित आपको प्रेम मिलेगा और भाई बहनों से आपकी हमेशा जो कहीं दूरी थी अनबनती, अब वो बहुत नज़दीकी और प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भाई बहनों से बहुत ही आपका संगी साथी हो जाएंगे। इसी तरह से खाना नंबर 4 में कर्क राशि है। कर्क राशि क्या कहती समुद्र की है। आदमी थोड़ा सा शांत स्वभाव का होता है और इस तरह से ऐसे जातक को बहुत लाभ होंगे। उसको अपनी माता का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। किसी बड़ी बुजुर्ग स्त्रियों के चरण छूकर वो आशीर्वाद ले तो कर्क राशि वालों को बहुत ही लाभ होगा। इसी तरह सबसे ज़्यादा सिंह राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है और सिंह राशि वाले अपने जीवन में नाम कमाने वाले, इस वर्ष में उनको बहुत लाभ होगा। उनका जो कारोबार है वो बढ़ता चला जाएगा और उनको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। और इसी तरह से कन्या राशि जो कि बुध की राशि है, बहुत अच्छी है। बुध इसमें उच्च का होता है। ये छठी राशि, ऐसे जातक मीडिया में प्रचार में बहुत लाभ तक प्राप्त होगा। उनको हर तरह से लाभ मिलता जाएगा
और किसी भी तरह के उनको हानियों का कोई योग सामना नहीं करना पड़ा। इसी तरह से तुला राशि जो खाना नंबर 7 है, ऐसे जातक को आपस में कहीं हल्का मोटा अपने परिवार में गृहस्थ में को मन मुटाव पति पत्नी की थोड़ी सी मन मुटाव रहेगा, लेकिन फिर भी डरने वाली बात नहीं है। वो ऐसा जातक गौ सेवा करे, गाय को खाना खिलाए तो उनमें पति पत्नी में प्रेम होगा और ऐसे जातक बहुत ही शुभ इस ये वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो कि 8वीं राशि मंगल की है, मंगल बहुत बलवान है। इस वर्ष आपको मंगल बहुत कुछ देने वाला है। हर तरह से आपके कहीं पर उसके शत्रु भी होंगे तो शत्रु उसका किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर पाएंगे, शत्रु खुद ही मित्र बनकर के सामने पेश होंगे। इस तरह से मंगल की राशि होने की वजह से ये साल बहुत अच्छा है। और इसी तरह से 9वीं राशि जो कि धनु राशि है, धनु राशि अपने पिता से ऐसा जातक बनाकर रखे, पिता का आशीर्वाद ले तो ऐसे जातक को हर तरह से लाभ और किस्मत उसकी उज्जवल बनती चली जाएगी। बहुत ही धन की प्राप्ति होगी, कारोबार में तरक्की, उसका ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरह से मकर राशि जो कि शनि की राशि है, जो कि 10वां घर होता है, यहाँ पर व्यापार और जो लोग लोहे का कारोबार कर रहे हैं, मशीनरी बड़े कारखाने हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बहुत ही लाभ होने वाला है और वो उनको बहुत खुशी, मेरी तरफ से उनको मुबारक है कि ये वर्ष उनके लिए बहुत ही धनवान होने वाला है और आप अपने कारोबार को बढ़ाते चले जाएंगे और धन आपके नज़दीक आता चलाएगा और किस्मत आपकी बुलंदी की तरफ होगी। इसी तरह से जो कुंभ राशि है, आपको धन लाभ होगा। बहुत से आपको अपने आप ही आपके जो शत्रु थे अब मित्र बनने के लिए तरसेंगे और आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। कुंभ राशि वाले बहुत ही, मैं उनको भी मुबारक देता हूँ। इसी तरह से मीन राशि जो कि बृहस्पति की है, बहुत अच्छे, ऐसा जातक मीन राशि वालों के घर में खुशियाँ आएंगी, उनका खर्च होगा लेकिन अच्छी जगह पर खर्च होगा, खुशियों पर, और उनको लाभ मिलते चले जाएंगे। ऐसे जातक जीवन में तरक्की करते हैं, मीन राशि वाले, उनको हर तरह से लाभ होगा। और इससे ज़्यादा ना कहते हुए बहुत कुछ हमने बताया है 12 राशियों पर। बाकी मेरा साहब देखो आतिश जी, बहुत अच्छा आपने बताया, सब दर्शकों के लिए भी बता दिया आपने। एक जैसे हमेशा हर ज्योतिष विद्या जो कहती है कि शनि की दृष्टि कैसी रहती है, उसके भी बहुत प्रभाव होते हैं। इस बार 2021 में शनि देवता जी की दृष्टि कैसे रहेगी, तो उसके अनुकूल कहते हैं ना, कर्म फल दाता है, तो शनिदेव को देखना बहुत, तो इसीलिए कहा है ना कि जब कि कुंभ राशि और मकर राशि ये लाभदायक है क्योंकि केतु इसका स्वागत कर रहा है। अच्छा, शनि का एजेंट होने का केतु लाल किताब के मुताबिक वो लगन पर बैठा है जी। और इसी तरह से सूरज उच्च हो रहा है। जब सूरज उच्च होता है तो आदमी का मान सम्मान, भारत का ही नहीं, भारत में रहने वाले हर एक नागरिक का मान सम्मान होने वाला है। और ये जो वर्ष 2021 आपकी बुलंदी, आपकी तरक्की का वर्ष है और सभी के घर में खुशियाँ आएंगी, धन, वैभवता, कारोबार, जिन लोगों के कारोबार बंद हो गए थे अब खुलने वाले हैं, जिन लोगों की जो रोजगार था कम हो गया था आपदा की वजह से पूरे विश्व के अंदर, इसलिए अब भारत के लिए बहुत अच्छा समय है। भारत में हर तरह के रोगों का शमन होने वाला है। और समझ लो 2021 आज पहली तारीख है, जनवरी का पहला दिन है 2021 का, बहुत लाभ होने वाला है। जातकों को बहुत सुनकर खुशी होगी कि आप अब अपने पुरानी बातों को भूलकर नई की तरफ चलें और सूरज आपकी चमक के लिए तैयार है और चंद्रमा आपको शांति देने के लिए तैयार है और बुध आपका व्यापार बढ़ाने के लिए है। शनि आपको बड़े बड़े बिजनेस देने वाला है। इसी तरह से आप सबकी समृद्धि और धन वैभवता प्राप्त होगी। ये 2021 का सबको बहुत बहुत मुबारक। और आतिश जी, वाकई आपने तो हमारे दर्शकों को और हमारे लिए भी बहुत जानकारी दी, क्योंकि लोग डरे हुए थे, अभी तक डर रहे थे कि 2021 साल कैसा होगा, क्या कोरोना महामारी जो कोविड-19 की जो महामारी आई थी 100 साल बाद, तो ये कहीं दोबारा आगे तो नहीं बढ़ने वाली। तो इसके लिए आपने हमारे दर्शकों को बताया भी बिल्कुल इस साल घबराने की जरूरत नहीं। और साथ ही साथ आपने बताया भी बिजनेस और व्यापार जो है सबका बढ़ेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। जब सेहत अच्छी रहेगी तो बिजनेस भी अपने आप लोग करेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा। तो इसी के साथ मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी दर्शकों को बीते हुए वर्ष को आप भूल जाएं और बीते हुए वर्ष से सीख भी लें।
क्योंकि कई बीते वर्षों में हमने जैसे धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर घृणा है, नफ़रत है, उस नफ़रत और घृणा की आग को जो है मोहब्बत के जो बरसात से धो डालें, ताकि आने वाला वर्ष हमारा जो मोहब्बत भरा हो, खुशियाँ भरा हो। साथ आतिश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए तो हमारे दर्शकों को जानकारी दी और 2021 के लिए आपने शुभकामनाएं दी। और मैं भी दोबारा जाते जाते यही कहूँगा कि आपके परिवार को और हमारा बहुत बहुत, हमारी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका वर्ष जो है 2021 बहुत ही बढ़िया रहे और सब आप हमारा खुशहाली रहे और आप सेहतमंद हो। और दर्शकों के साथ भी एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर कहता हुआ आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।